तो हेलो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन प्रदूषण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान सम्मान योजना की तरफ से बहुत बड़ी खबर जो है निकल के आ रही है। 47 लाख लोगों का जो है पेमेंट रोक दिया गया है। यानी कि पीएम किसान योजना में 47 लाख लोगों का पेमेंट अभी तक जो है रोका गया है, उनको पैसा नहीं मिला है। तो क्या है वजह और किस कारण की वजह से ये पैसा जो है रोका गया है, मैं आपको टोटली जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आपको भी अगर पैसा नहीं मिला है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है आपकी एक गलती रोक सकती है पीएम किसान स्कीम के 6,000 रुपये। 47 लाख किसानों की पेमेंट जो है रुकी, यानी कि 47 लाख लोगों का पेमेंट अभी तक रोक दिया गया है। पीएम किसान स्कीम के रिकॉर्ड में गड़बड़ी भी रोक सकती है आपका पैसा। ऐसे ही गलतियों का नुकसान 47 लाख से ज़्यादा किसानों को हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपकी छोटी मोटी गलतियाँ आपका पैसा रोक सकता है, यानी कि पैसा आपका आने में वो जो है रोक सकता है, पेमेंट आपका रोक सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर 47 लाख लोगों का जो है पेमेंट रोक के रखा गया है क्योंकि उनके डाटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर अब नित नए गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं। अब तक राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत 47,05,837 किसानों का भुगतान रोक दिया है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 47 लाख से ऊपर किसानों का भुगतान जो रोक दिया गया, यानी कि उनको पैसा भेजा नहीं गया है। उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड या तो संदिग्ध है या फिर आधार और बैंक अकाउंट के नाम के स्पेलिंग में अंतर है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो रिकॉर्ड है वो संदिग्ध है, यानी कि उसमें कुछ संदेह किया गया है कि उनकी गड़बड़ी है, या फिर उनका आधार नंबर, आधार का जो आधार कार्ड होता है और जो अकाउंट के नाम जो होते हैं वह स्पेलिंग सेम नहीं है, जिनके कारण भी इनका पैसा रोक दिया गया है। वही कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके अलावे भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन किसानों के पीएम किसान योजना का जो पैसा है वह भुगतान रोक दिया गया। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे भी बहुत सारे गलती है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर गलती देने के कारण उनका पैसा जो है रोक दिया गया, उनको पैसा भेजा नहीं गया है। और ये करीबन 47 लाख किसान है, यानी कि 47 लाख आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा किसान गड़बड़ी कर चुके हैं। इनमें से कुछ खाते अमान्य होने की वजह से उनका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जबकि कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा जो खाता संख्या दिया गया है वो बैंक में मौजूद ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कुछ लोगों का अमान्य खाता, यानी कि अमान्य, आपको पता होगा कि अमान्य खाता होने पर आपका भुगतान जो है अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। और यहाँ पर बताया गया कुछ जो आवेदनकर्ताओं का खाता संख्या जो दिया गया है वो बैंक में मौजूद ही नहीं है। कई राज्यों में तो इस स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं। यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान स्कीम के तहत पात्र किसान परिवारों को पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों का है, क्योंकि यह स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन का काम राज्यों का है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वेरीफाई करने का जो काम है वह सिर्फ राज्य करते हैं, यानी कि राज्य सरकार वेरीफाई करती है, उसके बाद पैसा भेजा जाता है। तो इसमें आपका अगर कुछ भी गलती होता है तो राज्य सरकार द्वारा आपके आवेदन को रोक दिया जाता है, आपका पेमेंट रोक दिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है यह खेती के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य सरकार को तय करना होता है कि जिनके रिकॉर्ड पर राज्य सरकार मुहर लगा देती है उसी को केंद्र सरकार 6,000 रुपये देती है। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि राज्य सरकार जिन आवेदनों को अप्रूव करता है, जिन आवेदनों को एक्सेप्ट करता है, उसी आवेदनों में 6,000 रुपये जाता है। अगर राज्य सरकार आपके आवेदन को रोक देता है तो आपको पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो अगर आपने भी पीएम किसान योजना में आवेदन किए हैं और अगर आपका कुछ भी गलती है, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम या नाम में स्पेलिंग में गलती है, तो ये सब अगर आपका कुछ भी गलती है तो आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। यहाँ पर 47 लाख किसानों का पेमेंट रोका गया है क्योंकि उनके आवेदन में इस प्रकार का कुछ ना कुछ गलती है, जिसके कारण उनका रोका गया है। दोस्तों आपको पता होगा अभी वेरिफिकेशन का जो है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि किसान योजना के तहत जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही अमान्य किसान इसका लाभ ले रहे हैं, जिसके बाद अभी जो है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। अब किसानों का इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि सिर्फ मान्य किसानों को ही पैसा दिया जाएगा, अमान्य किसानों को पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आपका भी अगर पेमेंट रोका गया है, आपको भी अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना डेटा को सही करा लीजिए, तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप डेटा को सही नहीं कराते हैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा आपका आवेदन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका आवेदन में पैसा भेजा नहीं जाएगा, आपका पैसा राज्य सरकार द्वारा रोक लिया जाएगा। आपको दोस्तों पता होगा बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका बताता है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट। इसी का मतलब होता है, जो कि आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का मतलब होता है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, यानी कि राज्य सरकार द्वारा आपके पेमेंट को रोक दिया गया है। पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट यानी कि आपका राज्य सरकार द्वारा पेमेंट रोक दिया गया है। तो यहाँ पर करीबन 47 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट रोका गया है, जिनको पैसा अभी तक नहीं भेजा गया है। तो इनमें से हो सकता है आपका भी होगा, यानी कि आपका भी अगर कुछ गलती है तो उसको आप सुधार कर लीजिए, आपको पैसा मिलेगा। अन्यथा आप अगर सुधार नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सुधार कराना है कुछ भी चीज़ों का तो आप ब्लॉक या तहसील से करा सकते हैं।
बस खाली आप नाम अपना मोबाइल से ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। उसके बावजूद आप कुछ भी चीज़ सुधार कराने के लिए आपको ब्लॉक या तहसील जाना होगा। ऑनलाइन आप सुधार नहीं करा सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, जो मोबाइल नंबर वगैरह होता है वो सब आप ऑनलाइन सुधार नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लॉक ही जाना होगा, तब ब्लॉक जाके सही करा सकते हैं या तहसील जाके आप सही करा सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।